हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम सीबीएसई का मैथमेटिक्स का जो 2023 में सेक्शन ए में क्वेश्चन पूछा गया ना उसका 6 से सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सॉल्यूशन दे दिया है डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, और इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, पहला है आपका क्वेश्चन, द empirical relation between the mode, median and mean of a distribution। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से ये मेरा क्वेश्चन लिया गया। ठीक है, बोला जा रहा है क्या रिलेशन होता है मॉड, मीडियन एंड मीन में। ठीक है, उसी को बोल रहा है कि ये चारों ऑप्शन में से क्या होगा। तो आइए हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। उम्मीद है आप इसको पढ़ लिए होंगे अच्छे से। तो आइए हम इसको समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फार्मूला मेरा होता है 3 मीडियन इक्वल टू क्या होता है मॉड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन होता है। यही मेरा फार्मूला होता है। यहाँ से आप मीडियन भी निकाल सकते हो। अगर मीडियन हमसे पूछा जाता है तो मॉड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन डिवाइड बाय 3 चलाएगा। ठीक है, अब देखो कौन सा टर्म में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उस टर्म में हम ला देंगे। देखो यहाँ सब मॉड के इक्वल दिया है, यानी मॉड इक्वल टू हमसे पूछा जा रहा है। तो इसी रिलेशन से आप मॉड भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्या हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, मॉड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन इक्वल टू 3 मीडियन। क्या ऐसे आप लिख सकते हैं? ठीक है, ज़रूर आप लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, मॉड हमसे पूछा जा रहा है क्योंकि LHS इक्वल टू होता है RHS। ठीक है, तो लिख सकते हैं RHS इक्वल टू भी LHS भी होगा। ठीक है, तो यहाँ जो टर्म था ना RHS वाला उसको हम लिख दिए LHS में। ऐसे तो आप लिख ही सकते हो। ठीक है, अब देखो हमको निकालना है मॉड। ठीक है, तो मॉड को सिंगल रखो, बाकी जो है ये प्लस में है ना, इसको इस साइड आप भेज दो। ठीक है, तो मॉड इक्वल टू क्या होगा 3 मीडियन। ठीक है, 3 मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, ये जो RHS में है 3 मीडियन, इसको जस्ट का जस्ट ही रखना है। इसको आप भेज रहे हो, ये पॉजिटिव में है तो ये निगेटिव में आ जाएगा। तो मॉड इक्वल टू क्या हुआ 3 मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 3 मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ठीक है, ये आपका ऑप्शन होता है डियर स्टूडेंट। आइए 2 नंबर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, सॉरी 7 नंबर बोल रहा है क्या, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x इक्वल टू 5x प्लस 6 एंड 15y इक्वल टू 6x माइनस 18 है। रिप्रेजेंट टू लाइन्स आर। ये कह रहा है क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से ये क्वेश्चन मेरा लिया गया है। ठीक है, बोल रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, पैरेलल होगा, कोइंसिडेंट होगा, या इधर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल दोनों हो सकता है। इंटरसेक्टिंग और पैरेलल दोनों हो सकता है। तो आइए सबसे पहले हम इक्वेशन देखते हैं मेरा क्या क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखो आपका इक्वेशन क्या है 2x इक्वल टू 5y प्लस 6 है। एक इक्वेशन ये दिया है, दूसरा इक्वेशन क्या है 15y इक्वल टू 6x माइनस 18 है। सेकेंड इक्वेशन है। सबसे पहले देखो इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ देखो फ्रॉम इक्वेशन वन से आप चलो, ये सीधा नहीं है तो इसको सीधा आप दो कर। ठीक है, 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। 5y को इस साइड ला दिए और 6 को भी इस साइड ला दिए, ये लिख सकते हैं। अब इसको इक्वेशन वन आप बोल सकते हैं, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है ना वो तो यही ना पढ़े हैं, a1x b1y c1 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट होता था। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होता था। ठीक है, यही तो हम पढ़ते आए हैं। ठीक है ना, अब इक्वेशन 2 को भी आप सीधा दो कर। ठीक है, तो 15y को उस साइड ले जाओ, तो 6y माइनस 15y
-18 इक्वल टू 0 इक्वेशन आ गया 2। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन से आप चेक करो। इक्वेशन 1 से अगर A1 देखे, ठीक है, तो A1 आपका क्या आता है देखो। ठीक है, यहाँ ही लिख दो इक्वेशन A1 इक्वल टू 2 है, तो A2 इक्वल टू क्या है 6 है, B1 इक्वल टू -5 है, तो B2 इक्वल टू क्या है -15 है, C1 इक्वल टू -6, C2 इक्वल टू -18 है। ठीक है, ये देखो रेशियो जो आप देख रहे हैं ना, अगर हम निकालते हैं डियर स्टूडेंट A1/A2, ठीक है, क्या निकालेंगे हम A1/A2 इक्वल टू B1/B2। सबसे पहले ये चेक करो, ये इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए ये होता है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 के होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए होता है, तो A1/A2 2/6 आप करो इक्वल क्या आपका है -15/-5/-15। ठीक है, तो 5 3 जा 15, 2 3 जा, तो ये आना चाहिए ना। देखिए 1/3 डज नॉट इक्वल टू 1, ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, ये तो इसको इक्वल आ गया, आया कि नहीं। दूसरा देखो पैरेलल लाइन के लिए क्या हम चेक करते हैं, पैरेलल लाइन के लिए A1/A2 इक्वल तो होना चाहिए B1/, लेकिन B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। तो 2/6 इक्वल टू -5/-15 डज नॉट इक्वल टू क्या -6/-18। 1/3 काट दो ना, तो ये देखो 1/3 इक्वल टू 1/3 है, लेकिन ये भी तो बराबर कहाँ आ रहा है डज नॉट, यानी इसके बराबर नहीं आना चाहिए, लेकिन इसके बराबर होना चाहिए, तो पैरेलल भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या होता है इक्वेशन मेरा, कोइंसिडेंट लाइन इक्वेशन क्या होता है आपका A1/A2 होना चाहिए B1/B2 के और C1/C2 के होना चाहिए। तो चेक करो ना, 2/6 इक्वल टू -5/-15 इक्वल टू -6/-18, इसको काट दो, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, तो 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3 यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो आइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर मार सकते हैं ना, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, दो इक्वेशन दिया था ना, इसके अकॉर्डिंग ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए डिस्कस हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, ये थोड़ा सा इजी है, इसीलिए देखो यहाँ पर ही क्वेश्चन ये सॉल्व हो सकता है। अल्फा और बीटा जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² -a, देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो लेट लो करना Px इक्वल टू क्या है x² -1 है, क्या है x² -1 है कि नहीं। तो स्क्वायर वाला टर्म है, यानी ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको आप x² -0 इंटू एक्स तो लिख ही सकते हो ना, 0 इंटू एक्स प्लस -1 तो लिख सकते हो ना, लिख सकते हो कि नहीं, ये लिख सकते हो। तो P ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा x² प्लस 0x प्लस -1। ठीक है, देखो b के प्लेस पे आपका आ गया 0। ठीक है, b के प्लेस पे क्या आ गया 0। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। ठीक है, -b/a होता है, हमसे पूछा ही जा रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ 0 आपसे पूछा जा रहा है। तो b के प्लेस पे तो आ गया 0 और a के प्लेस पे 1 है ना, क्योंकि x² का कोफिशिएंट होता है ये। ठीक है, तो 0/1 0, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे हम डिस्कस करते हैं। बोल रहा है कि इफ़ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट्स अ शेडो
2 मीटर 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन सन्स एलिवेशन, मतलब एक पोल है जिसका हाइट क्या है 6 मीटर ऊंचा है, ठीक है, उसका परछाई 2 मीटर 2√3 मीटर हमारे ज़मीन पे बन रहा है, तब सन का एलिवेशन कितना होगा, कितना एंगल इसका हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 हम समझते हैं यहीं पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मान लो क्या ये आपका क्या है सन है, ठीक है, ये आपका क्या है सन है, क्या है आपका ये सन है, ठीक है, क्या आपका ये सन है, ठीक है, ये पोल है, ठीक है। पोल का जो लेंथ है वो कितना है, पोल का जो लेंथ है वो आपका देख लो यहाँ पे 6 मीटर है, क्या है 6 मीटर पोल का लेंथ है, ठीक है। और यहाँ से जो इसका परछाई हमेशा बनेगा वो तो नीचे ही ना बनेगा, तो एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब देखो इसका परछाई कितना बन रहा है 2√3 मीटर नीचे बन रहा है, और यहाँ पे 90 डिग्री होता है कि नहीं। अब देखो हमको क्या दिया है, ठीक है, इसके सामने तो ये मेरा अगर इसको हम अगर इसे हम थीटा लेते हैं, ठीक है, तो जस्ट इसके सामने परपेंडिकुलर तो ये मेरा बेस हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर इसको थीटा लेते हैं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, होगा कि नहीं, और ये हो जाएगा मेरा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा हम अभी इसको ले रहे हैं, ट्रायंगल का नाम दो ABC। अब देखो हमको बेस दिया है, हाइपोटेनस के बारे में हमें कुछ बोला ही नहीं जा रहा है, ठीक है। कॉट थीटा का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, सॉरी कितना डिग्री पे उसका जो झुकाव होगा वो हमसे पूछा रहा है, एंगल कितना डिग्री पे झुका हुआ है, ठीक है ना, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखो अगर इसे हम थीटा लेते हैं तो इसके सामने क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, तो ये मेरा हो जाएगा बेस। पी और बी में रिलेशन होता है टेन थीटा में, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू आप क्या लिखोगे P/B लिख दो, क्योंकि यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर और बेसे में रिलेशन दिया है, ठीक है, समझ रहे हो ना। एच में कुछ नहीं दिया है, तो टेन थीटा इक्वल टू आप क्या लिखोगे 6/√3 मीटर लिख दोगे, 2 3 जा 6 यहाँ पे काट सकते, तो टेन थीटा इक्वल टू आप 3/√3 लिख सकते हो ना। तो देखो 3 को √3 इंटू √3/√3 लिख सकते हो, तो √3 कैंसिल हो जाएगा। अब टेन थीटा है √3 इक्वल टू, अब ये देखो √3 का वैल्यू टेन थीटा के टर्म में लिखो, तो ये होता है 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए हो जाता, ठीक है। क्या हो जाता है इसका ऑप्शन ए हो जाता, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 का देखो हम आइडिया दे देते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस आपको करना है कॉट थीटा में, ये आप फार्मूला लगाओ ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, ठीक है, थीटा इक्वल टू होता है 1, होता है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए आप, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है।